दोस्तों, आज की कहानी है बहू अपने मायके वालों से भी ऐसे ही बात करती हो क्या। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। मार्त साया में आज अलग ही रौनक लगी गई थी। सरोजिनी जी के भाई आज बहुत सालों बाद उनके घर पर आए थे। अपने भाई के इतने सालों बाद आने से सरोजिनी जी के चेहरे पर अलग ही रौनक थी। वह तैयारियों में कहीं कोई कमी नहीं छोड़ रही थी। घर का प्रत्येक व्यक्ति ही उत्साह से तैयारियों में लगा हुआ था, लेकिन कोई था जिसे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। वह थी सरोजिनी जी की बहू कृति। कृति को अपने में ही रहने की आदत थी। शादी को कहने को साल भर हो गया था, परंतु अभी भी वह ससुराल को अपना नहीं पाई थी। जब भी उसके पीहर से कोई आता तो वह इस तरीके से खुश हो जाती मानो कोई खास आया हो और वही घर के किसी अन्य व्यक्ति का कोई रिश्तेदार आ जाता है तो उसका मोह उतर ही जाता था। खास तौर पर सरोजिनी जी के पीहर वाले सरोजिनी जी उसके इस व्यवहार से वाकिफ थी। कृति की खुदंक मन ही मन बढ़ती ही जा रही थी। समय से मामा जी भी आ गए। बातों का सिलसिला चल पड़ा। बैठक कक्ष में एक अलग ही रौनक सांस की थी। बातों ही बातों में सब खाने के समय को काफी आगे खींच चुके थे। कृति से अब रहा नहीं जा रहा था और वह सीधे बैठक कक्ष में ही जाकर अपनी सास से बोली दी, बातें बाद में कर लीजिएगा, क्या पहले खाना खा ले, मेरे तो पेट में सुए दौड़े जा रहे हैं। कृति की ऐसी बातें सुनकर सभी एक बार तो शक पका गए। तभी मामा जी ने बात संभालते हुए कहा, हाँ हाँ बेटा, हम लोग तो बचपन से ही ऐसे हैं, बस बातें करने बैठते हैं और सब कुछ भूल ही जाते हैं। चलो चलो सब मिलकर खाना खाए। खाने के टेबल पर भी सभी बातों में मशगूल थे। तभी सरोजिनी जी बोली, अरे भैया ये ले लो ना दाल, एकदम आपकी पसंद की बनाई है। सरोजिनी जी, दाल तो तूने पसंद की बनाई है, लेकिन साथ में पापड़ नहीं परोसा। पापड़ बिना तो थाली अधूरी ही है। अरे भैया ऐसी भी क्या बात है, अभी पापड़ मंगा देती हूँ। बेटा कृति, आवाज सुनते ही कृति झुंझला कर रसोई से बाहर आई। जी मम्मी, जरा मामा जी के लिए पापड़ सेक लाना। मामा जी को दाल के साथ पापड़ बहुत पसंद है। कृति बुझे मन से रसोई में गई और थोड़ा कच्चा और जला सा पापड़ सेक कर ले आई और मामा जी के सामने थाली में परोस दिया। कृति बेटा, ये कैसा पापड़ सेका है, भला कोई ऐसा पापड़ कैसे खा सकता है।
मेरे से तो ऐसा ही सीखता है। मेरी माँ ने मुझे पापड़ सेकने की ट्रेनिंग देकर नहीं भेजा है। किसी को दिक्कत हो तो वह खुद सेक सकता है, कहकर कृति वहां से चली गई। सरोजनी जी अपना सा मुंह लेकर रह गई। तभी सरोजनी जी के पति ने बात संभालते हुए कहा, अरे वह बच्ची है ना, पापड़ सेकना वैसे भी एक कला है, एकाएक सबको नहीं आती है, वक्त रहते सीख जाएगी। आप बैठिए, मैं सेक लाता हूँ। अरे नहीं नहीं जिया जी, कैसी बातें कर रहे हैं आप। मेरा तो वैसे भी पेट भर चुका है और मामा जी ने किच्चे को वही खत्म किया। कृति का पति रोहन भी वहां बैठे बैठे सब कुछ देख रहा था, पर उसने एक शब्द भी अपने मुंह से नहीं निकाला। सरोजिनी, बहुत रात हो गई, अब चलता हूँ। भैया इतने दिनों बाद आए हैं, थोड़ी देर और रुक जाइए ना। चल तो कहती हैं तो थोड़ी देर और रुक जाता हूँ, कहकर मामा जी फिर से बैठक कक्ष में बैठ गए। कृति के लिए अब ये बर्दाश्त के बाहर हो रहा था। वह बड़बड़ करे जा रही थी और रसोई में समेटे जा रही थी कि तभी सरोजिनी जी रसोई में आई। क्या हुआ मम्मी जी, अब क्या चाहिए? कृति ने तमकते हुए पूछा। नहीं नहीं बेटा, वो मामा जी को रात को कॉफी पीने की आदत है, वही बनाने के लिए आई थी। तो मैं खड़ी थी ना रसोई में, मुझे बोल दिया होता। कोई बात नहीं बेटा, मैं बना लेती हूँ, तुम थक गई होगी, जाओ सो जाओ। अच्छा, आप तो यही कहना चाहते हैं कि मैं तो जैसे कोई काम करना ही नहीं चाहती हूँ। मेहमान आए हुए हैं और उनके सामने आप रसोई में चली आई, यही बताने के लिए कि मैं तो कोई काम ढंग से करती नहीं हूँ। कृति, तुम बात को कहां से कहां ले जा रही हो? इतना ही था तो उस समय पापड़ तरीके से सेक कर ले जाती, पर मुझे तो फिर भी तुमसे कोई शिकायत नहीं है। मामा जी को कैसी कॉफी पीनी है मैं अच्छे से समझती हूँ, इसीलिए मैं खुद चले आई, रहने दीजिए। मम्मी जी, मैं सब समझती हूँ, कृति ने और भी तेज चिल्लाते हुए कहा। बहू, कम से कम मेहमान आए तब थोड़ा अपनी वाणी को सोच समझकर उपयोग में लिया करो, कहकर सरोजिनी जी कॉफी बनाकर रसोई से बाहर चली गई। उनकी ये सभी बातें सभी सुन रहे थे। थोड़ी देर बाद मामा जी के जाने का वक्त हुआ। जाते जाते कृति भी उनके पाँव छूने आई। कृति बेटा, बड़ा ही लाजवाब खाना बनाया था। अपनी तारीफ सुनकर कृति के चेहरे पर मुस्कान आ गई। कृति के चेहरे पर मुस्कान देखकर मामा जी ने अपनी बात रख दी। बुरा ना मानो तो बहू एक
बात तो बताओ, पीहर में अपनी माँ से भी ऐसे ही बात करती हो क्या? मामा जी की बात सुनते ही कृति जंप गई। मुझे लगा पीहर में भी ऐसे ही बात करते हुए आई हो, इसीलिए यहाँ पर भी अपनी मम्मी से ऐसे ही बात करती हो। कृति की नजरें शर्म से नीचे झुक गई। माना ये तुम्हारी जन्मदात्री नहीं है, लेकिन तुम्हारे स्वाग की तो माँ है। ज्यादा नहीं तो इस नाते ही उनका मान सम्मान कर लिया करो। किसी के जाने के बाद कुछ याद रहता है तो वह इंसान के दो मीठे बोल ही याद रहते हैं। तुम्हारा व्यवहार देखकर समझ आ गया कि रोहन भी तुमसे इस बारे में कोई बात नहीं कर पाता होगा। ऐसी वाणी बोलकर तुम अपनी सास की नहीं बल्कि खुद की छवि खराब कर रही हो। आगे तुम बच्चे समझदार हो। जो बात आज तक कृति को सरोजिनी जी और रोहन नहीं समझा पाए, मामा जी ने बस इतनी बात करके ही उसको अपनी गलती समझा दी। कृति अपनी गलती समझ चुकी थी। नहीं मामा जी, गलती हो गई। मैं आगे से कभी भी माँ से इस तरीके से बात नहीं करूँगी। चलो बेटा, गलती समझ आ गई, यही बड़ी बात है। अपनी बात कहकर मामा जी रवाना हो चुके थे। दोस्तों, बात जैसे ही अपनों पर आती है सभी को एक बार में समझ में आ जाती हैं। कभी एक अजीब सी खुदंक मन में पाल कर हम अपना जीवन जिए जाते हैं और कोई हमें ये समझा भी नहीं पाता कि हम कितनी गलती कर जाते हैं। शॉट से लगे घाव एक सीमा बाद भर भी जाते हैं, लेकिन बोली से निकले घाव कभी नहीं भरते।